मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम बिशप महबूब जान साहब का, जिन्होंने आज फिर मुनासिब जाना कि मैं खुदावंद का ज़िंदा कलाम आप सबके सामने पेश कर सकूं। और मैं आप सब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। कल का दिन कनाडा में थैंक्स गिविंग का दिन है, शुक्रगुजारी का दिन है। और आज हम थैंक्स गिविंग के हवाले से देखेंगे, शुक्रगुजारी के हवाले से देखेंगे। ज़बूर नंबर 34 मेरे साथ निकालिएगा। ज़बूर नंबर 34 साम 34 वर्स 1 to 4। यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश मेरी ज़बान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बढ़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रहाई बख्शी। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब को बाकसरत बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, यहाँ पर खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, मैं हर वक्त खुदावंद का शुक्र करूँगा और मैं उसके नाम की सताइश करूँगा, यानी उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। क्यों? जब हम चौथी आयत का मुताला करते हैं तो चौथी आयत में लिखा है, मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। I prayed the Lord, He answered me. I sought to the Lord, He delivered me from all my fears. और मैं खुदावंद का तालिब हुआ। तालिब होने का मतलब है चाहने वाला, यानी कि मैं तालिब हुआ यानी कि खुदा का चाहने वाला हुआ। तालिब लफ्ज़ जो है ये उस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां चाहत की कोई इंतहा ना हो,
यानी कि इस कदर चाहने वाला हो, ना वो अपनी जान की परवाह करता हो, ना वो अपनी किसी चीज़ की परवाह करता हो, बल्कि उसका ध्यान सिर्फ उसी तरफ हो जो उसका टारगेट है। और एक मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूं, ये मिसाल इस तरह की है कि कोई किसी को बड़ा चाहने वाला था, तो वो अपने ध्यान में उसी की सोचों में मगन था और वो चला जा रहा था। तो कोई आगे नमाज पढ़ रहा था, कोई बंदा नमाज पढ़ रहा था, तो जब वो उसके आगे से गुजर गया, तो जो बंदा नमाज पढ़ रहा था वो अपनी नमाज छोड़कर उसको पीछे से पकड़ लिया, कहता तुम्हें नजर नहीं आता और मैं नमाज पढ़ रहा था, तूने मेरी नमाज खराब कर दी है, तूने मेरी नमाज मकरूह कर दी है। और उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब ये दिया, मुझे तो जिसकी नमाज मैं पढ़ रहा हूं, जिसके पीछे मैं चल रहा हूं, जिसको मैं चाहता हूं, मैं तो उसके इश्क में इस कदर मगन था, मुझे आप नजर ही नहीं आए। और तू किस तरह की नमाज पढ़ रहा था, मैं तुझे नजर आ गया। तू किस तरह की नमाज पढ़ रहा था, तू किसका तलबगार था कि तुझे उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है और तुझे मैं नजर आ गया। यानी कि वो शख्स जो किसी को चाहता है और फिर वो वही अपना ध्यान रखता है, यह है मतलब तालिब का। और खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मुझे जवाब दिया। इनके मैं अपने सारे दुखों से, अपनी सारी मुसीबतों से, अपनी सारी परेशानियों को भूलकर, कौन मेरे पीछे है, कौन मेरे आगे है, कौन मुझे सताने वाला है, वो खुदावंद का तालिब हुआ है। और जब खुदावंद ने उसे रिहाई बख्श दी है तो लिखा है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा। I will bless the Lord at all time. I will thanks the Lord at all time. His praise shall continually be in my mouth. मैं हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करूँगा क्योंकि उसने मुझे रिहाई बख्शी है। और इसके दहशत कैसी थी और परेशानी कैसी थी। जब हम ज़बूर नंबर 6 का मुताला करते हैं, ज़बूर नंबर 6 मेरे साथ निकालिएगा। ज़बूर नंबर 6 में उसकी पहली आयत से ही उसके दुखों की कहानी शुरू हो जाती है। आए खुदावंद, तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क और अपने गज़ब, अपने गीत व गज़ब में मुझे तंबीह ना कर। आए खुदावंद, मुझ पर रहम कर
क्योंकि मैं पुज़दा हाल हो गया हूँ। आए खुदावंद मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है, मेरी जान भी नहायत बेकरार है। तू आए खुदावंद कब तक लौट ए खुदावंद मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपना पलंग हर रोज़ आंसुओं से भिगोता हूँ। हर रोज़ हर रात मेरा बिस्तर टहलता है, मेरी आँख गम के मारे बैठी जाती है, मेरे मुखालफों के सबब से धुंधलाने लगी। अब पीछे उसके कौन थे? उसके मुखालिफ थे, उसके दुश्मन थे, जिनके वजह से वो कमज़ोर भी था, बीमार भी था, रोता भी था, चिल्लाता भी था, लेकिन किसके हुजूर? खुदावंद के हुजूर। और खुदावंद को कहता है मुझे छुड़ा, मुझे बचा। और जब बच गया तो कहता है मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा। और जब हम ज़बूर नंबर 31 का मुताला करते हैं तो ज़बूर नंबर 31 में लिखे है, आए खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत की खातिर रहाई दे, अपना कान मेरी तरफ झुका, मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो। यहां पर अब देखते हैं कि ज़रूर है कि अगर हम शिफा ना पाए, अगर हम ठीक ना हो, अगर हम दुखों में मुब्तला होते जाएं तो शर्मिंदगी होती है, लेकिन उस शर्मिंदगी को, उसकी परेशानी को खुदावंद के सामने रखें। जैसे खुदावंद को कहता है खुदावंद मुझे शर्मिंदा ना होने दे, अपना कान मेरी तरफ झुका, और उस जाल से जो मेरे मुखालफों ने मेरे लिए बिछाया है, छुप कर, कई दफ़ा मुखालिफ होते हैं, छुप कर साजिशें करते हैं, छुप कर तैयार करते हैं कि किस तरह इस बंदे को फंसा दिया जाए। लेकिन खुदावंद के बंदा दाऊद के पीछे भी ऐसे ही था। कहता है कि आए खुदावंद मेरे दुश्मनों ने, मेरे मुखालफों ने जो मेरे खिलाफ साजिश की है, मेरे खिलाफ जाल बिछाया है, और उस जाल से मुझे निकाल ले, मुझे निकाल ले, क्योंकि मेरा तवक्कल, मेरा भरोसा तुझ पर है, और तू ही मेरी ताकत है, और तू मेरी पनाह है। और जब खुदावंद ने उसे रिहाई दे दी, खुदा ने उसे बचा लिया, तो कहता है मैं खुदावंद का हर वक्त मुबारक कहूँगा, मैं हर वक्त खुदावंद का शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि उसने मुझे मेरे सारे दुखों से, परेशानियों से, उलझनों से रिहाई बख्शी है, मुझे रिहाई बख्शी है। यकीनन खुदावंद अपने लोगों को हर वक्त रिहाई बख्शता है, और ज़रूर है कि हम हमेशा खुदावंद के शुक्रगुजार रहें। और जब हम यशायाह की किताब का मुताला करते हैं, यशायाह उसका 63 बाब, यशायाह 63, अज़ाया 63 वर्स 7,
मैं खुदावंद की शफकत का जिक्र करूंगा, खुदावंद की सताइश का, उसके उस सब के मुताबिक जो खुदावंद ने हमको अनायत किया, और उस बड़ी मेहरबानी का जो उसने इसराइल के घराने पर और अपनी ख़ास रहमत और फरमान शफकत के मुताबिक जाहिर की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा यशायाह यहाँ पर लिखता है, और यशायाह की मार्फत बनी इस्राएल कहता है और लिखा है कि मैं खुदावंद की शफकत का जिक्र करूंगा, मैं खुदावंद की मोहब्बत का जिक्र करूंगा, मैं खुदावंद की सताइश का जिक्र करूंगा। क्यों? इसलिए कि उसने उस बड़ी मेहरबानी का जो उसने इसराइल के घराने पर की है, उस सब के मुताबिक जो उसने हमको अनायत की है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजता है, अच्छी अच्छी बरकतों से नवाजता है, और ज़रूर है कि हम भी हर वक्त खुदावंद की शफकत का जिक्र करते रहें। और शफकत जो है, ये लफ्ज़, इसका मतलब मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत और फिर शफकत का मतलब रहम भी है। और शफकत लफ्ज़ रहम जो है, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जो हद से ज़्यादा या कोई किसी चीज़ के लायक ना हो तो उस पर शफकत वाला हाथ बढ़ा दिया जाए। मिसाल के तौर पर, आप अपने बेटों से मोहब्बत रखते हैं, बेटियों से मोहब्बत रखते हैं, और अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत रखते हैं, उनको तोहफे तोहफ़े देते हैं, लेकिन कभी आपने कभी किसी गैर को दिया है? शाज़ो नाज़िर है। लेकिन जब हम किसी गैर पर तरस खाकर उसको देखते हैं कि ये मुश्किल में है, परेशानी में है, उलझन में है, हम उस पर तरस खाकर उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं, फिर उससे लेने की कुछ उम्मीद नहीं होती। यानी ये भी शफकत का एक दूसरा मतलब है कि जब हम किसी को देते हैं तो उससे लेने की कोई उम्मीद नहीं होती। जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, हमें उसकी लेने की कोई उम्मीद नहीं होती। जब हम अपने बेटी की मदद करते हैं, बेटे की मदद करते हैं, या रिश्तेदार की मदद करते हैं, तो हमें उम्मीद होती है कि हमें भी कुछ मिलेगा। लेकिन जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो हमें कोई उम्मीद नहीं होती कि हमें उससे भी कुछ मिलेगा। और ये है वो शफकत। और खुदावंद खुदा जो है अपने लोगों पर शफकत वाला हाथ बढ़ाता है, रहम वाला हाथ बढ़ाता है। और इसलिए ज़रूर है कि हम हर वक्त उसके शुक्रगुजार रहें, और बल्कि दाऊद की तरह, जैसे दाऊद ये कहता है, जब दाऊद, खुदावंद का बंदा दाऊद मुसीबतों में से गुज़र गया, परेशानियों में से गुज़र गया और उसे रहाई मिल गई, ना सिर्फ वो यही कहता है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा और उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी, बल्कि जब हम ज़बूर नंबर 119 और उसकी 71 आयत पढ़ते हैं,
Psalm 70, Psalm 119, Psalm 119 वर्स 71, वहाँ पर लिखा है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख लूँ। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख लूँ, और तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी खूबसूरती। वो मुसीबत उठाने पर भी खुदावंद का शुक्रगुजार है। वो परेशानियों और उलझनों में से निकल जाने पर भी खुदावंद का शुक्रगुजार है, और वो शुक्रगुजार है अपनी मुसीबतों के लिए। और कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई। मेरे भाई और बहनों, बहुत दफ़ा कई बातें हम मुश्किलात में से गुजर कर सीखते हैं, और जब कभी आप मुश्किलों में से गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, फिक्र ना करें, फिक्र ना करें, बल्कि खुदावंद के हजूर वफादार हों और उसका शुक्र करें। जब हम यकूब के ख़त का मुताला करते हैं, उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। जब वो मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जो उसने अपने मोहब्बत करने वालों से देने का वादा किया है, जो खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से देने का वादा किया है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद का बंदा दाऊद तमाम मुसीबतों में, तमाम परेशानियों में, तमाम उलझनों में, तमाम आजमाइशों में गुजर गया, खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरा। जब खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरा तो कहता है, मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया, मेरी सारी दहशत से मुझे रहाई बख्शी। अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। हम तो सिक्कों की तलाश में रहते हैं, हम तो डॉलरों की तलाश में रहते हैं, हम तो रुपयों की तलाश में रहते हैं, लेकिन खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी हर वक्त करूंगा। और जब हम इफसियों के खत में चलते हैं, तो इफसियों के खत में और उसके 5वें बाब की 17 आयत से 21वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पालूस रसूल हमें कुछ नसीहत करता है, नसीहत करता है। शायद ऐसे ही लोगों को उसने दिखा जो नादानी में भी चल रहे थे, जो शायद खुदा पर कुड़कुड़ाते भी हों। जैसा लिखा है, इस सबब से नादान ना बनो, इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, इससे बदचलनी वाक़या होती है। डू नॉट बी अनवाइज बट बी अंडरस्टैंड व्हाट द विल ऑफ द लॉर्ड इज। डू नॉट बी ड्रिंक विद वाइन इन विच डिसिपेशन, but be filled with the Spirit. But be filled with the Spirit. Speaking one another psalms, hymns, spiritual song, making melody in your heart to the Lord. और रूह से मामूर होते जाओ,
आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। उसकी प्रस्तुति, उसकी हमदोस्ताइश करते रहा करो। और सब बातों से खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप का शुक्र करते रहो। सब बातों में, खा दुख में हो, खा सुख में हो, खा किसी भी परेशानी में हो, खा उलझन में हो, खा कुछ भी क्यों ना हो, खुदा बाप का शुक्र करते रहो। खुदा बाप का शुक्र करते रहो। गिविंग थैंक्स टू फॉर ऑल थिंग्स इन द नेम ऑफ द फादर। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप का शुक्र करते रहो। जैसे खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा और उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी, क्योंकि मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रहाई बख्शी। अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। मेरे भाई और बहनों, आओ हम हमेशा खुदावंद का शुक्र करते रहें और नादान ना बने, शराब में मतवाले ना बने, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। और याद रखें कि वो तमाम लोग जो शराबी हैं, जो शराब पीने वाले हैं, और उनको पालूस रसूल यानी खुदा का कलाम, पालूस रसूल की मार्फत खुदा का कलाम बेवकूफ़ कहता है, नादान कहता है। कहता है इस सबब से नादान ना बनो, शराब की वजह से नादान ना बनो, बुरे कामों की वजह से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो क्या है। शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होकर खुदा की प्रस्तुति और उसकी हमदोस्ताइश करते रहो। क्योंकि जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब उसकी 23वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, खुदा अपने लिए ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है, अपने लिए ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। जैसे खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा और उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी, मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी और हलीम ये सुनकर खुश होंगे। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। क्या खुश होंगे सुनकर? ये तो खुदावंद के रूह पर भरोसा रखता है, ये तो खुदावंद के रूह पर फ़ख्र करता है, ये तो खुदावंद पर फ़ख्र करता है। ये खुदावंद के अलावा किसी और को इज्जत परवाह नहीं करता, किसी और की। और हलीम ये सुनकर खुश होंगे। आपकी अच्छी गवाही सुनकर लोग खुश होंगे, आपकी अच्छी बातें सुनकर लोग खुश होंगे। और अभी इरम बेटी गीत गा रही थी और फिर और 2 बहनों और ने गीत गाया और भाई अलमास ने गीत गाया। हम कितने खुश हो रहे थे, कितने खुश हो रहे थे कि वो खुदावंद की प्रस्तुति कर रहे थे। इसी तरह जब हम खुदा की प्रस्तुति और उसकी हमदोस्ताइश करने वाले होंगे और खुदावंद का शुक्र करने वाले होंगे हर बात में, तो फिर हलीम ये सुनकर, बल्कि सब लोग ये सुनकर खुश होंगे, खुश होंगे। और कई दफ़ा होता है कि हम लोगों को खुश करने के दर पे रहते हैं, और जब हम लोगों को खुश करने के दर पे रहते हैं तो ना खुदा खुश होता है
और ना लोग खुश होते हैं, और फिर हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं और कहते हैं इतनी कोशिश की है, इतनी उस बंदे की मदद की है, इतनी कोशिश की है, और वो कोई ना कोई नाराज़गी किए रखता है और वो खुश नहीं होता, क्योंकि आप खुदा को खुश नहीं कर रहे। और जब हम अमसाल की किताब का मुताला करते हैं, आखिर में 2 हवाले दूंगा फिर हम बंद करेंगे। अमसाल की किताब उसका 3रा बाब, और उसकी जब हम तीसरा बाब उसकी 3री आयत लिखा है, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना, यूं तू खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। कितनी बड़ी बात कि तू जब खुदावंद के कलाम को, सच्चाई को, खुदावंद की परस्तिश और हमद सताइश को, खुदावंद की हजूरी को अपने गले का तौक बना लेगा और हर बात में खुदावंद को इज्जत और जलाल देगा, तो फिर खुदा खुद लोगों को कायल करेगा। आपको लोगों को कायल नहीं करना पड़ेगा कि आपकी इज्जत करें, लोग आपसे मोहब्बत रखें, आपको कायल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि खुदा उनको तैयार करेगा। यूं तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। और फिर लिखा है, जब खुदा को इंसान की रविशें पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है, वो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। और जब खुदावंद के बंदा दाऊद की रविशें खुदावंद को पसंद आ गई तो सारे दुश्मन भी ख़त्म हो गए। और जब सुलेमान पर रात के वक़्त ख्वाब में खुदावंद ज़ाहिर हुआ तो सुलेमान ने खुदावंद के हुजूर दुआ की, आए खुदावंद मुझे हिकमत और दनाई से ममूर कर, ताकि मैं इस बड़ी कौम इसराइल का इंसाफ कर सकूं। तो खुदावंद ने उसे क्या कहा, मैं हिकमत और दानिश तो तुझे दूंगा, बल्कि सोना चांदी सब कुछ तुझे इनाम में दे दूंगा, क्योंकि वो तूने मांगा ही नहीं। मांगा क्या है? हिकमत, दनाई, इंसाफ। मेरे भाई और बहनों, हिकमत खुदावंद से मांगे, दनाई खुदावंद से मांगे, खुदावंद से समझ मांगे, और खुदावंद सब कुछ इनाम में दे देगा। लेकिन एक शर्त भी खुदा ने सुलेमान के सामने रखी। वो शर्त क्या थी? आप सबको याद होगा, और वो शर्त ये थी कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन अगर तू मेरे साथ साथ चलता रहे, मेरे हुक्मों को मानता रहे, मेरी शरीयत पर अमल करता रहे, और जिस तरह तेरा बाप दाऊद मेरे साथ साथ चलता रहा, तेरा बाप दाऊद मेरे साथ साथ चलता रहा, जिस तरह तेरा बाप दाऊद मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया था, और तू भी मेरे दिल के मुताबिक हो, तू भी मेरे दिल के मुताबिक हो, और तू भी मेरे साथ साथ चलता रहे, तो जो कुछ उसके लिए किया उससे बढ़कर तेरे लिए होगा। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम हमेशा खुदावंद के शुक्रगुजार रहें और उसके नाम को हमेशा इज्जत
और जलाल देते रहें। और पौलुस रसूल ये कहते हैं, हमारी खातिर जमा है, हम ईमान में मजबूत हैं। खातिर जमा का मतलब यह है कि हम ईमान में स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, और हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। याद रखें कि आंखों देखकर चलना ये इंसानी सोच है, रूहानी सोच नहीं। इंसानी सोच है कि मेरी आंखों के सामने कुछ हो तो वही उसके मुताबिक मैं चलूं। लेकिन रूहानी सोच ये नहीं है। रूहानी सोच ये है कि जो कुछ मैंने कह दिया है वो हो जाएगा, जो कुछ मैंने कह दिया है वो हो गया है, जो कुछ मैंने मांगा है वो मिल गया है। ये रूहानी सोच है। और फिर अगले हिस्से में कहता है कि हम बदन में हो या बदन से बाहर खुदावंद को खुश करें। और जब हम खुदावंद को खुश करने वाले होंगे तो फिर खुदावंद दुनिया की तमाम खुशियाँ, तमाम बरकतें हमारे कदमों में करता चला जाएगा। और मैं मौका भी ना दिया कि मैं कहाँ बंद कर दूँ जाके। अब तो खुदावंद का बंदा दाऊद की मार्फत ज़बूर 91 में कहता है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे चढ़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। आओ हम हमेशा उसी के नाम को पहचान कर चलें और हमेशा उसके शुक्रगुजार रहें। और आप सबको थैंक्स गिविंग डे मुबारक हो।